एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो 7th फेज में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था उन्हें सबसे पहले अपने रिजल्ट का इंतजार है और वे जानना चाहते हैं कि ये जो दिवाली होगी उनकी वो मास्टर वाली होगी या नहीं। तो इस बात को आज हम क्लियर करेंगे और कुछ बात जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं, जो स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम या दिक्कतें वे जानना चाहते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम जवाब देंगे। जैसे बीपीएससी टीचर रिजल्ट कब तक आएगा, सीटेड अपेयरिंग स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी डिजी लॉकर में नहीं आया है वे क्या करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, इन सही बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही 5% का जो छूट मिलना है, जितने भी स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं उन्हें लगता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि 5% का छूट मिलेगा आपके आहारता अंक में। अगर आप कम नंबर भी ला रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना 99% है, ये याद रखिएगा, हिम्मत नहीं हारना है। इसके अलावा हम देखेंगे स्कूल चॉइस का ऑप्शन किस प्रकार से मिलेगा। आपका रिजल्ट होता है तो आपको स्कूल का चॉइस किस प्रकार से करना है। साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न कि नियुक्ति कब तक दिवाली मनेगी या नहीं, ये प्रश्न सबके मन में है। रिजल्ट किस सबका आएगा ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। कितने मार्क्स वालों की दिवाली मनेगी, संभव होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये कोई हवा में बात नहीं करेंगे, तथ्यों के साथ आपके सामने बातों को रखेंगे। बीएड वालों का क्या होगा, ये इस पे में आपको हम जवाब देंगे। और कम अंक वाले क्या करें, कम अंक वाले क्या करें, इन सही बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं जिनका रिजल्ट कम है, जिसका नंबर कम है, क्या है, नंबर कम है और वे उदास हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका कम नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ये हिम्मत बांध के रखिए और क्यों होगा इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में यह फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है। यूपी में इससे पहले 2 बार एग्जाम हो चुके हैं। और कट ऑफ की बात करें यूपी में, जहां बीएड वाले भी शामिल थे एक एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में बीएड वाले शामिल नहीं थे, तो उसमें भी जो कट ऑफ गया था वो आपका 45 से 85 कट ऑफ गया था। और ये बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है। इसलिए अगर किसी के बातों में आकर के ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैं अंदाज ही ऐसे कुछ बोलता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें पिछले हुए एग्जामों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और ये निश्चित रूप से आपको देखने को भी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी रिजल्ट की। बीपीएससी रिजल्ट की अगर हम बात करें, बीपीएससी रिजल्ट ये आपका 16 तारीख, कितना, 16 के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 16 तारीख को, इसी 16 तारीख से आपका रिजल्ट आना आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले 11th और 12th का रिजल्ट आएगा और 20 तक आपका रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें सीटेड अपेयरिंग, जिन्होंने सीटेड अपेयरिंग में स्टूडेंट फॉर्म भरा था उनका रिजल्ट तो आया है, पर डॉक्यूमेंट इनका रिजल्ट डिजी लॉकर में नहीं आया है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जो नेट पर उनका जो मार्कशीट था, क्या था, मार्कशीट था, वही लेकर जाएंगे। जो नेट से डाउनलोड मार्कशीट है वही लेके जाएंगे और उसी से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें भी क्लियर हो गई। इसके अलावा बात करें जो 5% का छूट मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिनका भी नंबर कम आ रहा है वे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय चाहते हैं। तो देखिए, 5% का छूट कब मिलेगा। आप जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के ट्वीटों को देखेंगे, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखेंगे, इंटरव्यू को देखेंगे, तो उसमें एक बात हमें बार बार देखने और सुनने को मिला है कि हम कम से कम 75% सीट भरेंगे। 75% सीट क्यों भरेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आहारता अंक को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आहारता अंक कहने का मतलब ये है, अगर आप SC/ST वुमेन हैं तो आपको 38 नंबर चाहिए था। 5% का छूट मिलेगा कब, जब ये 38 नंबर भी स्टूडेंट नहीं ला पाएंगे। अगर ये 38-39 नंबर भी स्टूडेंट नहीं ला पाएंगे तो 5% की छूट, यानी कि 5 से 6 अंक का छूट मिलेगा। यानी कि अगर 39 पे अगर आपका सिलेक्शन होना था पहले, तो आपका मात्र 33 पर सिलेक्शन होगा। और इसी आधार पे मैं बार बार कह रहा हूं कि कट ऑफ डाउन जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पुनः जाकर के बीपीएससी के चेयरमैन का आप इंटरव्यू सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे उनका वक्तव्य देखने को मिल जाएगा। इसी आधार पे मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कट ऑफ काफी कम जाएगा। उदास न हो, आपकी दिवाली मास्टर वाली होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो ये समझ गए 5% की छूट किन्हें मिलेगी, सबको मिलेगी। क्योंकि शुरू से ही जब एग्जाम हुआ था, आंसर कॉपी चेक हो रहे थे, उसी टाइम अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था, क्योंकि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आहारता अंक को कम कर सकते हैं। वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे,
उन्होंने रिजल्ट देखा, स्टूडेंट के रिजल्ट क्या हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि जितना हमने वैकेंसी डाला है उतने भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाएंगे अगर पिछले आहारता अंक पर हम काम करेंगे, इसलिए आहारता अंक को कम किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्कूल चॉइस की बात करें तो स्कूल चॉइस आपका पोर्टल के माध्यम से होगा। पिछले बार जो 6th फेस में हमने देखा था कि हवाई में मतलब कुछ पैसे दिए और सेंटर स्कूल हमने प्राप्त कर लिया कि हमें भाई इस स्कूल में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपका। इस बार पोर्टल के माध्यम से आपका स्कूल आवंटन होगा, पोर्टल के माध्यम से स्कूल आवंटन होगा। NIC नाम की एक पोर्टल तैयार हो रही है, इसी पर आपको ऑप्शन मिलेगा जा करके स्कूल चॉइस करने का। 8 से 10 स्कूल का चॉइस आपको करना होगा, उसके बाद आपको स्कूल प्राप्त होगा। इसमें कोई धांधली नहीं होगी, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। यह स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और चलिए सबसे बड़ी बात कि कितने मार्क्स वालों का कितने मार्क्स वालों की दिवाली संभव होगी, यानी कि कट ऑफ क्या होगा, ये आप सभी जानना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर आप वोमेन हैं यानी कि महिला है, तो इनकी बात तो छोड़ दीजिए। इनका सिलेक्शन ये आहारता अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ये प्राप्त कर लेते हैं तो इनका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से होना है। इनकी बात छोड़ दीजिए, इनकी तो बल्ले बल्ले है, इनकी दिवाली मास्टर वाली होने वाली है। तो इन सभी को, जो भी SC ST वुमेन है, उन सभी को पहले से एडवांस में दिवाली की मास्टर वाली बधाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जनरल की। सबसे टफ और कंपटीशन आपको जनरल में ही देखने को मिलेगी और इसी में कंपटीशन है, बाकी किसी में तो कंपटीशन ही नहीं है भैया, वहाँ तो स्टूडेंट ही पूरे नहीं होंगे। कंपटीशन है आपका जनरल में। तो देखिए, जनरल में अगर 50 से, कितना ध्यान से देखिएगा, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी में हुए 2 बार एग्जाम के आधार पे कह रहा हूँ, वहाँ भी कट ऑफ यही गया था। तो 50 से 55, कितना 50 से 55 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप जनरल हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। इसी में आप अगर OBC EBC है, OBC EBC इसमें है, ठीक है, तो आपका अगर 46 से 50 के बीच में नंबर है, 50 के बीच में नंबर है, तो आपका सिलेक्शन होगा, ये तय है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस यही 2 कैटेगरी है जहां हमें कंपटीशन और कट ऑफ देखने को मिल रहा है। बाकी SC ST वोमेन, क्योंकि महिला को तो 50% का आरक्षण है, तो यहाँ तो कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मुश्किल से ही देखिएगा 50% सीट भी महिला की नहीं भर पाएंगे। इसीलिए अगर आप 35+ महिला में नंबर ला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी दिवाली मास्टर वाली मनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। तो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित आगे भी जो बहालियां आने वाली है उससे भी संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेंगी। और जिनके भी कम नंबर है वे आगामी एग्जाम जो कि इसी महीने फॉर्म फिलअप होना आरंभ हो जाएगा, उसकी तैयारी में लग जाएं। फॉर्म आने का इंतजार न करें, तैयारी अभी से करें ताकि उनका सिलेक्शन 100% हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की टीचर में बहाली होगी और आप टीचर बनेंगे, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंच सके।